जल्द काबीना में ले जाएंगे। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर मुताल्लिका फरीकों से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर IT शिजा फातिमा की वज़ीर ख़ज़ाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीख बुलंदियों को छूने लगी। दिसंबर 2025 में 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका। जनवरी तक दिसंबर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने वालों ने औसतन 48% मुनाफा कमाया। 2 वर्षों में 300% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। काम की जगह खवातीन को हिरासत करने के केस में लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। खातून टीचर को हिरासत करने पर डायरेक्टर को नौकरी से निकालने का फैसला दुरुस्त करार। अदालत ने दरख्वास्त की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खवातीन को काम करने की जगह हिरासत करने की हुदूद सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग तक महदूद नहीं। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। रिमांड दिए कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शिकायत कुरंदा के इल्ज़ामात दफ्तर में नहीं बल्कि घर में हिरासत करने के हैं। मुअत्तसिब पंजाब हरासमेंट से मुताल्लिक वो केस सुन सकता है जिसमें खातून को काम की जगह पर हिरासत किया गया। खैरपुर में मुसाफिर वैन को आग लग गई। 2 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए। तमाम अफराद को गाड़ी से निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक इंजन में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। मकामी अफराद ने आग पर काबू पाया और मुसाफिरों की मदद की। खानपुर में मस्जिद की तामीर के दौरान करंट लगने से मजदूर जाम बहक वाक़या जद्दा टाउन बाईपास रोड पर पेश आया। 28 साल मजदूर मस्जिद की छत पर काम कर रहा था। और कौमी अंडर-19 क्रिकेट टीम आज रात जिम्बाब्वे के लिए इस्लामाबाद से रवाना होगी। टीम बरास्ता दुबई हरारे पहुंचेगी। कौमी अंडर-19 टीम जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से ट्राई सीरीज और 15 जनवरी से अंडर-19 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।